सबसे पहले मैं कृपात्री जी महाराज का रुख करना चाहूंगी। कृपात्री जी महाराज का मैं परिचय कराऊं ऐसे कि देखिए, राम के लिए संघर्ष तो सभी ने किया, लेकिन राम के लिए अपना तन मन धन पूरी तरीके से कैसे लगाया, कैसे अपने कपड़ों का, कैसे अपने खाने पीने का पूरी तरीके से त्याग कर दिया और ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं ये तमाम चीजें धारण नहीं करूंगा। और आज वो समय है कि इन्होंने वस्त्र भी धारण किए हैं और अब भोजन भी धारण करने लगे हैं। कृपात्री जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रतिज्ञा की जरूरत क्यों पड़ी? संघर्ष तो सभी ने किया, राम भक्तों के आज वो जो एक राम भक्तों का इंतजार था खत्म हुआ, लेकिन इतनी गहरी प्रतिज्ञा क्यों जरूरत पड़ी? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूं। भाई गुप्तेश्वर पंडित जी, रजनीश शरण जी मेरे मध्य बैठे हैं। एक छोटी सी पुस्तक कभी आप पढ़िएगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द शत्रुघ्न, रिटन बाय डॉक्टर करण सिंह फ्रॉम की जन्मभूमि। उसमें जब अयोध्या की सत्ता को भरत जी संभाल रहे थे तो भरत लाल जी ने शत्रुघ्न से कहा था कि अयोध्या की राजगादी के बिना बैठे आप अयोध्या की सत्ता को संभालना देखना। एक दिन रात में 12 बजे गुरुदेव वशिष्ठ अयोध्या की रात में निरीक्षण कर रहे थे। रात में 12 बजे उन्होंने देखा कि एक नन्हा सा बालक ठंडी में बैठे सिकुड़ रहा है, घुटनों को अपने हृदय से लगाए हुए कांप रहा है। तीसरे दिन के बाद गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा, बालक इधर आओ, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं शत्रुघ्न हूँ, राजा राम के छोटे भाई हो। ठंडी महीना रात में 12 बजे। कहा, जब रात में 12 बजता है, जब पिताजी माताजी के आदेश का पालन करके भैया वन में गए हैं और जब रात में 12 बजता है, कौशल्या अम्मा मुझे भोजन करा देती हैं, सुमित्रा अम्मा भोजन कराती हैं, जब बिस्तर पे जाता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, तब मैं भी भैया की तरह लिंगोटी पहन करके ठंडी में आ जाता हूँ। जब मैंने वो दिन देखा 92, मेरे सामने कोठारी बंधुओं को मारा गया, लाल कोठी के सामने अशोक सिंघल जी के सर पे चोट लगी, रामचंद्र परमहंस अपना कोट उतार करके जागृता के कहने लगे, आज मैं राम लक्ष्मण को खो दिया हूँ, आप क्या करना चाहते हो? तो मैं उसी वक्त मैंने भी प्रतिज्ञा लिया कि आज से मैं जीवन में जब तक रामलला मंदिर में नहीं आ जाएंगे तब तक सिला कपड़ा नहीं पहनूंगा, भोजन मात्र 18 कौर करूंगा दिन में एक बार, चाहे भूख लगे चाहे कुछ भी हो, और अयोध्या में कोई आवास नहीं बनवाऊंगा। आज तक मैं अयोध्या में एक झोपड़ी में ही वनवास करता हूँ, छोटी सी कोठरी में 18 कौर भोजन मात्र मैं पाता हूँ, सिला कपड़ा नहीं पहनता हूँ। ये मेरी हसरत पूरी हो गई है। आज भी मंच पे आप बोल रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। मानस दास के साथ कह रही थी कि ये स्वर्णिम युग है। मेरी बेटी, ये स्वर्णिम युग नहीं है। मैंने इन्हीं कंधों पे लाशों को उठाया है। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हें बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, जिन्होंने सीने पे गोली खाई। मैंने वो मंजर देखा जो हमारे भाइयों में कुछ मर गए थे, कुछ नहीं मरे थे, उनको उठा करके ट्रकों में बहाया जा रहा था। सरजू जी के किनारे ला करके उनके कमर में बोरे में बालू भर करके सरजू में डाल दिया जा रहा था। वो मंजर भी मैंने देखा है। यहाँ जब आप बैठी हैं ना, सरजू जी का घाट ही देखो, यही चली थी गोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियाँ। लाल कोठी का किला ये देखो, वहीं चली थी गोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियाँ। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वहीं चली थी गोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियाँ। ये इतिहास स्वर्णिम इतिहास नहीं है। 500 साल जो विरक्तों की भूमि थी अयोध्या के, इन्होंने रक्तों में प्रवजित किया था। मैं भी उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासन में था, लेकिन वो प्रशासन को मैंने कहा नहीं, इस प्रशासन की कोई आवश्यकता नहीं है, आज राम की आवश्यकता है। वो दिन मैंने देखा है जब कुठारी बंधुओं को मारा गया था और महाराज रामचंद्र परमहंस रो रहे थे, और घर पर जब सूचना पहुंचा तब दीदी पूर्णिमा ने कहा
कि मैं आ रही हूँ, जब तक अपने भाइयों के कलाई में राखी नहीं बांधूंगी तब तक हमारे भाइयों का दाह संस्कार नहीं किया जाए। 2 दिन के बाद जब पूर्णिमा दीदी आई और भाइयों के हाथ में राखी बांधी, तब मैंने लाशों को कंधे पर उठाया था। जिस स्थान पे आप बैठी हैं, यह सरजू का किनारा था। एक 24 साल की दक्षिण भारत की बेटी आई, मुझसे कही, बाबा मेरे पति देवता यहाँ पर आए थे कार सेवा में, मैंने मना किया था लेकिन माने नहीं, उनको गोली लग गई है, वो शहीद हो गए हैं, क्या आप आदेश करेंगे कि मैं उनके चिता में आग लगाऊं? हमने कहा, हाँ बेटी तुम चिता में आग लगाओ। लेकिन चिता में आग लगाने के पहले मेरी बेटी एक छोटा सा सामान मुझे दिया। मैं रोने लगा। हमने कहा, क्या सामान है? कहा, मेरे बीरन, मेरे भैया, मेरे बाबू, मैं विधवा हो गई हूँ, अब मैं शादी नहीं करूँगी, ये मेरे माथे का मंगलसूत्र है, इसको लेकर करके कभी आप राम जन्मभूमि में लगा दीजिएगा। वो भी मंजर मैंने देखा है और सारे मंजरों को देखा है। तब मैं देखता हूँ कि क्या क्या होता है इस देश में, क्या क्या लोग है देश में। इन हत्यारों को जो है कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। और कल प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, शंकराचार्य की भाषा बोल रही थी। अनेकों वर्षों का जो संघर्ष है वो आपकी आंखों में भी नजर आ रहा है। जब जैन को दिवाली के दिन शंकराचार्य को घसीट करके लोग ले जा रहे थे, तो इस सारे शंकराचार्य सोने की कुर्सियों में बैठ करके क्या बात बोल रहे थे। और मैं पूछना चाहता हूँ, रामेश्वरम में जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने जो है भगवान शंकर की स्थापना किया था, क्या मंदिर बनवा दिया था? क्या शंकर की स्थापना करने के बाद मंदिर बना था? ये आक्षेप उठा रहे हैं। 500 साल के इतिहास के बीच में ये सारे शंकराचार्य अयोध्या में राम जन्मभूमि बनवाने के लिए ये अयोध्या में कब आए इन लोगों ने किया था? आज अभी में तुलसानंद हुए, चाहे निचलानंद हुए, ये सारे शंकराचार्य जो प्रश्न उठा रहे हैं, क्या इनका कोई योगदान है? क्या ये अयोध्या हमारी है, अयोध्या रहेगी, अयोध्या हमारी है। निमंत्रण, कुछ लोग कह रहे हैं निमंत्रण, ये ऐसे पापियों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है जो राम के द्रोही रहेगा। सवाल शंकराचार्य का ये है कि आखिर आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्यों है? हालांकि हम उस विवाद पर भी आएंगे, पहले हम अपने और जो तमाम गेस्ट हैं उनसे भी एक बार परिचय दोबारा से करा दें। हमारे